गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 12 अक्टूबर और आज हम लोग 12 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचाना जा सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किन दो लंबी दूरियों वाली मालगाड़ियों को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है त्रिशूल और गरुड़ को। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रेलवे ने दो लंबी दूरियों की मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना के दुगुनी या कई गुना लंबे हैं। तो भारतीय रेलवे ने दो लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ त्रिशूल और गरुड़, जो कि मालगाड़ियों की सामान्य संरचना के दुगुनी या कई गुना लंबे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेसन्स को। 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? तो ये मिला है गुइडो इम्बेंस को, जोशुआ डी इंग्रिस्ट को और डेविड कार्ड को, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो तुर्की का ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है वाल्टेरी बोटास ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाल्टेरी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ये मर्सिडीज़ की तरफ से हिस्सा लिए थे। किस तरफ से हिस्सा लिए थे? मर्सिडीज़ की तरफ से हिस्सा लिए थे। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए मिशन 100 का दिन मिशन शुरू किया गया है। इट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केंद्र सरकार ने त्योहारों के सीजन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मिशन 100 डेज नामक एक अभियान शुरू किया है। केंद्र ने राज्यों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने और कोविड के लिए उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों को क्या कहा है? केंद्र ने राज्यों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने और कोविड के उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं जी सतीश रेड्डी जी। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिव TDR&D और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इट मीन्स ASI द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं ASI के बारे में, तो ASI का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान।
और एएसआई की स्थापना हुई थी 1990 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1990 में। और एएसआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? देखिए फ्रेंड्स, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, वो बनी है अदिति माहेश्वरी जी, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदिति जो हैं वो राजस्थान से संबंधित हैं, और राजस्थान की अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी हैं। उन्होंने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए 2017 से प्रतिवर्ष आयोजित उच्चायुक्त दिवस प्रतियोगिता जीती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली हॉकी वीकेंड स्टार्ट किया है? तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर ने दिल्ली हॉकी वीकेंड स्टार्ट किया है। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 अक्टूबर को दिल्ली हॉकी वीकेंड 2021 से 22 का उद्घाटन किया है, और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये हो रहा है। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है दिल्ली हॉकी वीकेंड। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में G20 विश्व बैंक की बैठकों में कौन शामिल होगा? तो अमेरिका में G20 विश्व बैंक की बैठकों में ये शामिल होंगी निर्मला सीतारमण जी, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 अक्टूबर 2021 से एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं, और वो जो हैं वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के साथ साथ G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द डेसिबल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से किसने द डेसिबल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो चैतन्य तमहड़े ने द डेसिबल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है, और चैतन्य तमहड़े का इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चैतन्य तमहड़े जो हैं उन्होंने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डेसिबल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चैतन्य तमहड़े ने 15वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में अपनी मराठी भाषा की फिल्म द डेसिबल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।